आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे प्रश्न दिया है कि वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। आप सबको पहले एक चीज मैं बताना यहाँ चाहूंगा। पहली बात कि प्रथम चतुर्थांश में जो हमारा भुज का चिन्ह होता है वो प्लस होता है और कोटि का चिन्ह जो होता है वो प्लस होता है। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में भुज का जो चिन्ह होता है वो माइनस होता है और आपका जो कोटि का चिन्ह होता है वो प्लस होता है। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में जो भुज का चिन्ह होता है वो माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, और जो कोटि का चिन्ह होता है वो भी ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में जो भुज का चिन्ह होता है वो प्लस का होता है और आपका जो कोटि का चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे चारों चतुर्थांशों की पहचान हो गई। तो हम इस प्रश्न में क्या देखेंगे? इस प्रश्न में देखेंगे जो हमें ये बिंदु दिए हुए हैं, इन बिंदु की भुज और कोटि के क्या क्या चिन्ह है। आइए हम एक एक को एनालिसिस कर लेते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 2,5। इस बिंदु को बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है। 2,5, 2 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है। इसका मतलब क्या हो गया? ये बिंदु हमारा प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो हम कहेंगे क्योंकि इसकी भुज का चिन्ह प्लस है और कोटि का चिन्ह भी प्लस है, इसलिए कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश इसका चतुर्थांश है। ठीक है, इस प्रकार अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? -3,2। तो -3,2 इसे देख लीजिए। -3 मतलब भुज हमारा ऋणात्मक है, -3 यहाँ पर होगा और प्लस के 2। कहने का मतलब है -3 + 2 ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम इसे कह देंगे ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम देखते हैं अगला -2, -5। अगला हमें जो दिया है वो है -2, -5। अब -2, -5 इसका अर्थ क्या हुआ? भुज भी ऋणात्मक और कोटि भी ऋणात्मक। ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा तृतीय चतुर्थांश में हो रहा है। तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा बिंदु। फिर आगे चलिए, फिर देखिए अगला प्रश्न है चौथा, 2,-3। चौथा प्रश्न है आपका 2,-3। अब 2,-3 का मतलब क्या है? भुज तो धनात्मक और कोटि ऋणात्मक। ऐसा कहाँ हो रहा है? चतुर्थ चतुर्थांश में हो रहा है। तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला देखिए पांचवा, 4,-4। अब ये 4,-4 कहाँ स्थित होगा? -4। ये देखिए इसका भुज तो धनात्मक और भुज धनात्मक होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। इसका मतलब +4 -4 कहाँ स्थित है? चतुर्थ में ही स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। -3, -9 छठा हमारा प्रश्न है। -3, -9 ये कह रहे हैं ये कहाँ स्थित है? इसका 3 है। 3 भुज भी ऋणात्मक और कोटि भी ऋणात्मक। ऐसा कहाँ होता है? ऊपर देखिए जहाँ दोनों ऋणात्मक होते हैं, ये ऐसा हमारा तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो ये कहाँ स्थित है? ये हमारा ये बिंदु जो है ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे पर देखते हैं। दूसरा इसके बाद क्या है? 7वां पॉइंट, 3,3। 7वां पॉइंट जो हमारा है वो 3,3 है। अब 3,3 कहाँ स्थित है? प्लस के 3 और प्लस का 3, मतलब भुज भी धनात्मक और कोटि भी धनात्मक। भुज और कोटि दोनों धनात्मक कहाँ होते हैं? ये प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। तो इसलिए ये हो गया प्रथम चतुर्थांश में।
अब हमारा अंतिम प्रश्न बच रहा है जिसे हम 8वां प्रश्न कह रहे हैं। 8वां वो क्या है, देख लीजिए क्या बिंदु दिया। 8वां बिंदु माइनस के 8 कोमा -4। अब ये देखिए कहाँ पे भुज ऋणात्मक होता है और कोटि धनात्मक होती है। भुज ऋणात्मक कोटि धनात्मक, भुज हमारा द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है और कोटि धनात्मक होती है। तो ये कौन से में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। यही आपका आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।